अब मित्रों हम त्रिकोणमिति के बारे में बात करेंगे। त्रिकोणमिति जिसको यदि हम विभाजित करके देखते हैं तो त्रि माने 3 होता है, त्रिकाल 3 होता है। और कोण तो आप लोग जानते हैं कि एंगल को ही कोण कहते हैं, यानी कि जहाँ पर दो रेखाखंड आपस में मिलेगा वह वहाँ पर एक निश्चित रूप से कोण बनेगा। इस प्रकार से निश्चित रूप से वहाँ पर कोण बनेगा। इसके बाद मिति, मिति का अर्थ होता है माप, मिति का अर्थ माप होता है। इस प्रकार से यदि हम त्रिकोणमिति को एक अर्थ निकाले तो 3 कोणों की माप होता है त्रिकोणमिति। अब हम त्रिकोणमिति में हम त्रिकोणमितीय अनुपात को समझते हैं। देखिए मित्रों, त्रिकोणमितीय अनुपात 3 कोण और 3 भुजाओं का जो अनुपात होता है उसी को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। जैसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात को यहाँ पर 6 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे सबसे पहला है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब इसमें हम बार बार थीटा का बात प्रयोग कर रहे थे। अब देखो, थीटा कोण का निर्देशांक होता है। जिस कोण से हम त्रिकोणमिति का अनुपात निकालते हैं उस कोण की जो निर्देशांक अगर दिया रहता है तो वहाँ पर जैसे मान के चलिए कि कोण ए है तो कोण ए यहाँ पर लिखा जाता है थीटा की जगह पर। अगर कोण नहीं भी ज्ञात रहता है तो उसके स्थान पर हम थीटा लिख देते हैं। अब आइए, इस थीटा को समझने के लिए पहले हमको एक समकोण त्रिभुज को समझना पड़ेगा। लेकिन इसीलिए क्योंकि समकोण त्रिभुज से ही पूरी त्रिकोणमिति आधारित है। क्योंकि समकोण त्रिभुज में 2 कोण से उसके एक निश्चित अनुपात निकाला जाता है, भुजाओं का निश्चित अनुपात निकाला जाता है। इसलिए त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज को ही प्रथम स्थान दिया गया और त्रिकोणमिति पूरे समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। तो समकोण त्रिभुज में जैसे मान के चलिए कि हम किसी छत पर बैठे हुए हैं और नीचे की ओर देखते हैं, तो देखने के बाद सबसे पहले हम जिस कोण को देखते हैं उस कोण को हम थीटा मानते हैं और उस कोण को थीटा से दिखाया जाता है। और थीटा के जो सामने वाला भुजा होता है वह लंब होता है और नेक्स्ट दूसरा भुजा होता है वह आधार होता है। और समकोण त्रिभुज में एक बार हम और बात कर लेते हैं कि समकोण त्रिभुज आप लोग जानते हैं कि समकोण का मतलब होता है, यानी समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री का कोण, यानी कि 90 डिग्री के कोण को ही समकोण कहा जाता है। 90 डिग्री कोण को ही समकोण कहा जाता है, 90 डिग्री कोण को। तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो उसी को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। और जो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा होते हैं उसी को कर्ण कहा जाता है। समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने के भुजा को ही कर्ण कहा जाता है। और ऐसे भी हम देखें तो समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ा कोण होता है वो 90 डिग्री होता है और उस बड़े कोण के सामने के भुजा कर्ण होता है। इसलिए कर्ण भी क्या है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। इसके बाद आप जानते हैं कि थीटा के सामने की जो भुजा होता है वह कर्ण होता है और उसकी जस्ट अपोजिट भुजा जो होता है वह आधार होता है। अगर हम इस ओर से देखते हैं, इस ओर से देखेंगे तो इसके अनुसार से हमें ये कोण प्राप्त होता है। ये कोण तब हो जाता है अगर हम इस कोण को थीटा मानते हैं तो इसकी जस्ट सामने वाले भुजा ये हो जाएगा कर्ण लंब और ये हो जाएगा आधार। तो ये आधार और लंब हमेशा परिवर्तित होते रहता है, यानी कि जिस कोण से हम देखेंगे उस कोण के सामने वाले भुजा लंब होगा और जस्ट अपोजिट वाला भुजा आधार होगा। और परंतु ये 90 डिग्री यानी कि समकोण के जो सामने के भुजा कर्ण होते हैं वो कभी नहीं बदलता है, वो फिक्स रहता है। तो समकोण के सामने के भुजा को हमेशा कर्ण कहा जाता है, परंतु आधार और लंब समय के अनुसार से बदलते रहता है। अगर मान के चलिए थीटा हम इस कोण को मानते हैं, इस कोण को थीटा लेते हैं, यानी इस कोण से हम जो है सो मान ज्ञात करते हैं, तो इसके आधार पर ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना के बाद हम अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।